क्या आपको पता है कश्मीर से ईरान के लिए जमा हुआ करोड़ों का चंदा अब ईरान अपने देश ले ही नहीं जा सकता। और इतना ही नहीं, वो पैसा अब सिर्फ इंडिया में ही खर्च करना होगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसे इंडिया का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल सर्कल तक हलचल मचा दी है। कश्मीर में ईरान के लिए जुटाया गया चंदा अब खुद एक बड़ा विवाद बन चुका है। चंदा कैसे और क्यों जमा हुआ? कुछ समय पहले खबर आई कि कश्मीर और इंडिया के कई हिस्सों में लोगों ने ईरान के सपोर्ट में चंदा इकट्ठा किया। इस चंदे में शामिल थे कैश, सोना और जेवर, चांदी और पीतल के बर्तन। यहां तक कि ईरान की एम्बेसी ने QR कोड तक जारी कर दिया था ताकि लोग आसानी से ऑनलाइन डोनेशन कर सकें। लेकिन यहीं से सवाल उठने शुरू हो गए। इतना पैसा अचानक कहां से आया और इसका इस्तेमाल कहां होगा? विवाद और शक की शुरुआत। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि जो बर्तन और आर्टिफैक्ट्स डोनेट किए जा रहे हैं वो कश्मीरी हिंदुओं के पुराने सामान जैसे लग रहे हैं। हालांकि इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे विवाद और बढ़ गया। लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस चंदे का गलत इस्तेमाल हो सकता है? इंडिया का बड़ा फैसला, मास्टर स्ट्रोक। अब आते हैं इस मामले के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान इस चंदे को इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकता। जी हां, कैश हो या ऑनलाइन पैसा, सोना हो या जेवर, सब कुछ इंडिया में ही जमा होगा और इंडिया में ही खर्च होगा। इतना ही नहीं, इस पैसे से ईरान सिर्फ मेडिसिन ही खरीद सकता है, और वो भी इंडिया से ही। यानी पैसा भी इंडिया का और फायदा भी इंडिया को। सिर्फ मेडिसिन ही क्यों? सोर्सेज के मुताबिक ये इंश्योर करने के लिए कि पैसा किसी गलत या सस्पिशियस काम में यूज ना हो और इसका यूज सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो, इसलिए इसे मेडिकल यूज तक सीमित कर दिया गया है। इससे इंडिया को एक और फायदा मिलेगा। हर ₹1 का हिसाब ट्रैक किया जा सकेगा, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। डिप्लोमेटिक रूल्स क्या कहते हैं? अब सवाल आता है कि क्या कोई एम्बेसी ऐसे चंदे को अपने देश भेज सकती है? वियना कन्वेंशन के मुताबिक एम्बेसीज को बैंकिंग राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन चंदा इकट्ठा करना और ट्रांसफर करना क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी कहता है कि एम्बेसी अपने बैंक अकाउंट्स का यूज किसी और एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकती, जिसमें चंदा लेना भी शामिल हो सकता है। ईरान का सोशल मीडिया मूव। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक और बड़ी बात सामने आई। ईरान ने पहले थैंक यू इंडिया ट्वीट किया, लेकिन बाद में वो डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह थैंक यू कश्मीर लिखा गया, जिससे ये आरोप लगा कि इस इशू को कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई। तो अब पूरा मामला क्लियर है। चंदा इंडिया में ही रहेगा, खर्च भी इंडिया में ही होगा और उसे सिर्फ मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इसी वजह से कई लोग इसे इंडिया का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये फैसला बिल्कुल सही है या इसके पीछे और भी पॉलिटिक्स है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।